प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ विधायक भंवरलाल शर्मा का आज सुबह निधन हो गया। एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में सुबह 7:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। विधायक भंवरलाल शर्मा को कल सुबह ही एसएमएस अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। वो निमोनिया और किडनी में इन्फेक्शन समेत मल्टीपल दिक्कतों की वजह से परेशान चल रहे थे और बीते 6 महीने से स्वास्थ्य उनका खराब चल भी रहा था, लेकिन निमोनिया के खराब होने से और किडनी में इन्फेक्शन की वजह से मल्टीपल परेशानियां उन्हें अचानक से कल आ गई, जिस वजह से उन्हें एडमिट करवाया गया। भंवरलाल शर्मा की पार्थिव देह जयपुर के वैशाली नगर आवास पर ले आई गई है। दर्शनों के लिए पार्थिव देह को रखा गया है। विद्यानगर ब्राह्मण महासभा भवन में कल दोपहर सरदार शहर में उनका अंतिम संस्कार होगा। और देखिए, राजनीतिक महकमे में शोक की लहर। सुबह में जब जानकारी सामने आई उनके निधन से जुड़ी हुई, उनके देहावसान से जुड़ी हुई, तभी से प्रतिक्रियाएं सभी के आने सामने लगी। परिजनों से फोन कर पूछा गया कि वास्तविकता इन खबरों में कितनी है, क्योंकि कल ही उनको एडमिट करवाया गया था एसएमएस अस्पताल। हालांकि बीते 6 महीने से स्वास्थ्य उनका काफी नासाज चल भी रहा था। बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते डॉक्टर्स के टच में वो बने हुए थे, लेकिन कल जब एसएमएस अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया था तो किडनी इन्फेक्शन भी डॉक्टर्स ने उस समय डायग्नोस किया और साथ ही साथ उन्हें निमोनिया भी था। लिहाजा उसके बाद में मुश्किल से 24 घंटे का समय उन्होंने एसएमएस अस्पताल में निकाला होगा और उसके दौरान आज सुबह 7:35 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस 77 साल की उम्र में आज उनका निधन हो गया। लेकिन देखिए, जिस तरह का राजनीतिक व्यक्तित्व उनका रहा, जो कार्य उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान किए और मात्र 17 वर्ष की उम्र में राजनीति में प्रवेश करना, 7 दफा विधायक रहना, चूरू के सरदार शहर के वो विधायक थे और लोकप्रियता उनकी इस तरह से थी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक जाहिर किया है। उन्होंने देखिए ट्वीट आपको जो दिखा रहे हैं, ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर परिवारजनों के संपर्क में था। कल रात एसएमएस अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से जानकारी ली और परिवार से मुलाकात भी की, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों को इस बेहद कठिन समय में शक्ति प्रदान करें। चूरू से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर मैं चिंतित था, परिवारजनों से संपर्क में था। कल रात एसएमएस अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से जानकारी ली और परिवार से मुलाकात की भी थी। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों को इस बेहद कठिन समय में संबल प्रदान करे, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। सीएम अशोक गहलोत, जिनका ट्वीट भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ले आया है। और देखिए, ये प्रतिक्रियाएं हर जगह से सामने आ रही है, क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है वो तो इसको लेकर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे। स्पीकर ओम बिरला का ट्वीट अब आपको सुना देते हैं। राजस्थान के सरदार शहर से विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा जी के निधन पर तो देखिए, ये दुखद क्षण है। पूरी जानकारी फोर्स इंडिया आप तक पहुंचा रहा है हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी। भंवरलाल शर्मा जी के घर के बाहर से, उनके आवास के बाहर से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, आपने जानकारी सुबह में दी थी और जिस तरह से कार्यक्रम आपने बताया था कि अंतिम संस्कार की तैयारियां, लेकिन सरदार शहर से जो उनका जुड़ाव था और जो जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता थी वो किसी से छिपी नहीं है, वहीं पर अंतिम संस्कार उनका होगा। क्या इस पर विस्तृत जानकारी? और जी देखिए, सरदार शहर से ये 7 बार विधायक रहे और सरदार शहर इनका पूरा जीवन, पूरा कर्म भूमि रही, क्योंकि सरदार शहर से पहले ये जैतारण जो जैतसर जो पंचायत समिति है वहाँ से प्रधान रहे, सरपंच रहे। तो 10वीं की पढ़ाई के बाद इन्होंने राजनीतिक स्कूल में प्रवेश ले लिया और वहीं से इन्होंने अपना करियर शुरू किया और पहली बार ये सरपंच बने। 17 साल की उम्र में ये सरपंच बने। उसके बाद पंचायत समिति के प्रधान रहे, फिर विधायक बने और लगातार इन्होंने अपना करियर जारी रखते हुए 7 बार ये विधायक रहे, विधानसभा में सदस्य रहे। तो राजनीति में एक बड़ा नाम मास्टर भंवरलाल शर्मा का रहा। ब्राह्मण समाज के ये प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर रहे। ब्राह्मण फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लगातार 7 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।
जी। उसके बाद राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा नाम भंवरलाल शर्मा का रहा। एक बड़ी क्षति आज राजनीति को हुई है भंवरलाल शर्मा के जाने से। और हम उनके वैशाली नगर स्थित आवास पे है, जो सरदार शहर हाउस के नाम से उनका आवास जाना जाता है। सरदार शहर के नाम से उनका यह आवास जाना जाता है, जहां पर भंवरलाल शर्मा का जो है अंतिम यात्रा यहां से शुरू होगी। और इसके बाद उन्हें जनोपयोगी भवन, जो कि उनके कार्यकाल का ब्राह्मण समाज के लिए किए गए कार्यों की एक बड़ी उपलब्धि उनकी ये रही है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में समाज के लिए एक भवन, एक बड़ी जमीन उन्होंने विद्याधर नगर में अलॉट करवाई है, जो कि परशुराम जनोपयोगी भवन के नाम से जाना जाता है। और उस जनोपयोगी भवन में उनकी अंतिम यात्रा, उनके अंतिम दर्शनों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जो तकरीबन 11 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चलेगी। उसके बाद अंतिम यात्रा को सरदार शहर ले जाया जाएगा और सरदार शहर में कल 2:30 बजे के आसपास उनका जो है अंत्येष्टि की जाएगी। इसमें तमाम जो कांग्रेसी और ब्राह्मण समाज के आला नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। और आज सुबह से ही उनके घर पर ब्राह्मण समाज के लोगों का और कांग्रेसियों का आना जाना शुरू हो गया है। लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी लगभग उनके आवास पर आने का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा का भी आवास पर आने का कार्यक्रम बन रहा है। उनके अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम भी यहाँ पहुंचने में है। तो जयती देखिए, एक बड़ा नाम राजनीति से आज चला गया। मास्टर भंवरलाल शर्मा आज राजनीति से चले गए, आज दुनिया से चले गए, दुनिया को विदा कह गए। लगभग पिछले 8 महीनों से वो बीमार चल रहे थे। उनको इन्फेक्शन था, उनके लंग्स में इन्फेक्शन था और इसी के चलते उन्हें कल एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एसएमएस अस्पताल में उन्हें चिकित्सकों ने पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे, चिकित्सकों को निर्देश भी दिए, लेकिन उनका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ चुका था, निमोनिया उनको हो चुका था और इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका था निमोनिया के चलते। ऐसे में उन्हें बचा नहीं पाए, लेकिन आज सुबह उन्होंने एसएमएस अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उसके बाद उनके परिजन उनको घर लेकर आए, उनके शव को घर लेकर आए। उनके दोनों बेटे और परिवार के सभी सदस्य उनके साथ मौजूद हैं। कल से ही परिजन उनके साथ। बिल्कुल दिनेश, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलाबचंद जी, आज की सुबह दुखद शुरुआत के साथ में हुई है। हमारे बीच में नहीं रहे, वरिष्ठ थे और विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के इस दुखद मौके पर क्या प्रतिक्रियाएं आपकी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, भंवरलाल जी शर्मा के साथ मुझे भी लंबे समय तक विधानसभा में रहने का मौका मिला। वो अपने क्षेत्र में जनता से इतने जुड़े हुए थे कि कई वर्षों से हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से कई प्रयास किए, लेकिन हम सफल नहीं हुए जी। उसका कारण उनका व्यक्तिगत संबंध और उनके द्वारा जो सेवा के काम उस क्षेत्र में किए जाते थे, उससे वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में प्रभावी था। और मैं सोचता हूं कि उनके जाने से निश्चित रूप से एक बहुत ही वरिष्ठ विधायक, जिसका बराबर विधानसभा में योगदान था, उनका निधन हम सब लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। और इस प्रकार का समाज से और व्यक्तियों से जुड़ा व्यक्ति जाना लोकतंत्र के लिए और भी ज्यादा दुखद है। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, परिवार के प्रति भी, और प्रभु से प्रार्थना है कि वो उनको अपने पास स्थान दे। बिल्कुल गुलाबचंद जी, और देखिए जो जीवनी उनकी रही है, चूरू के सरदार शहर में जो लोकप्रियता थी, 7 दफा वहां से विधायक, 60 के दशक में जो सरपंच के तौर पर उन्होंने भूमिका अपनी शुरू की थी, वो अब जीवन के अंतिम क्षण तक निभाते रहे, विधायक तक का सफर उन्होंने तय किया। कई महत्वपूर्ण जो यादें हैं उनकी आपके साथ में भी रही होंगी, कोई ऐसी खास याद जो आपको आज के लम्हे में याद आ रही है? देखो, वो व्यक्ति थोड़ा सा स्पष्टवादी था जी। कभी वो अगर अपनी पार्टी लाइन से भी बाहर जाता तो बड़ी दबंगता से अपनी बात को कहता था। मान लो कभी भैरव सिंह जी के आमने सामने भी होता था तो बहुत ही स्पष्ट बोलता था, और एक तरह से किसी भी निर्णय को करने में उसकी जो क्षमता थी वो अपूर्णी थी। वो किसी की भी एक बात की परवाह नहीं करता, कौन मेरे को अच्छा कहेगा, कौन बुरा कहेगा। जो उसे ठीक जचता था वही वो निर्णय करता। आपकी उनसे ऐसी कोई मुलाकात जो आपको याद आ रही है? जब आप तो कई वर्षों तक मैं उनके साथ रहा हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि विधानसभा के अलावा मैं उनके क्षेत्र में भी उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में भी गया, पर मुझे लगा कि व्यक्तिगत संबंध जनता से इतना है और वो लोगों की सेवाएं इतनी करता है, गरीब आदमी उससे बहुत खुश था, हमें वहाँ सफलता नहीं मिली।
बिल्कुल, यहाँ ये चीज आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि चुनाव प्रचार में आप विपक्ष के तौर पर गए भी, लेकिन लोकप्रियता को आपने जब देखा और जब भांपा उनकी लोकप्रियता की 7 दफा विधायक रहने के दौरान, ये जनता से जुड़े हुए कामों के लिए भी जाने जाते थे, यानी कि जो द्वार था घर का वो हर समय खुला रहता था, ऐसे उनके खास लोग बताते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से कई बच्चियों की शादी कराता था, कई परिवारों को आर्थिक मदद देता था, दवाइयों की दृष्टि से देता था, बड़े बड़े सेठों से उनका सीधा संपर्क था, उसके माध्यम से भी वो जनता की सेवा करता रहता था। चलिए गुलाब चंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी।